द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 45। तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। तीन कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। क्या होता है? लगातार। तो सम मतलब यहाँ पे क्या बोला है? सम यानी जोड़ना है। सम जोड़ा हुआ है, यहाँ तीन यानी तीन, यहाँ कंसेक्यूटिव यानी लगातार। इंटीजर्स इज 45 यानी तीन इंटीजर्स को, तीन लगातार इंटीजर्स को हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो हमको क्या आंसर मिलता है? 45। तो द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 45। तो कोई भी तीन इंटीजर्स ले सकते हैं हम। तो फर्स्टली हम क्या मानते हैं? लेट द रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स या लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर्स बी x। कोई भी नंबर अगर हमको पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं? पहले हम उस नंबर को हम x मान लेते हैं, x y z कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन कॉमनली हम लोग क्या x मान के चलते हैं। a से लेकर z तक कुछ भी मान सकते हैं। देखिए यहाँ लेट मतलब सपोज मानना, ठीक है? लेट रिक्वायर्ड पहला हम क्या मान लिए? x मान लिए, ठीक है? तो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होता है, यानी अगर मान लो कोई नंबर होगा, अगर 2 मान लो 2 आया, ठीक है? तो 2 आया तो लगातार क्या होगा? 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। तो गौर को यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं हम x, ठीक है? हम इसको क्या मान लेते हैं? x। तो x के बाद क्या? यहाँ देखो x है तो 2 के बाद प्लस 1 हुआ, यहाँ तब 3 हुआ, फिर यहाँ 3 के बाद प्लस 1 हुआ तो हुआ 4, लेकिन 2 के बाद अगर 3 हुआ तो प्लस 1, और 2 के बाद अगर 4 होगा तो क्या होगा? प्लस 2। यानी यहाँ x मान लिया 2 तो यहाँ x प्लस 1 होगा 3 होगा ना, x प्लस 1। और अगर x प्लस 1 हो गई है तो ये क्या होगा? यहाँ तो 2 को हम मान लिए x, तो x प्लस 2 हो जाएगा 4, तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो तीन कंसेक्यूटिव क्या, अगर हम x मान के चल रहे हैं तो x मान के चलेंगे तो दूसरा क्या होगा? कंसेक्यूटिव नंबर x प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 2। उसी तरह अगर हम यहाँ क्या किए हैं? रिक्वायर्ड फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर x माने हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा? इसलिए रिक्वायर्ड यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है? सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1। तीसरा क्या हो जाएगा? बोलो भाई, क्या हो जाएगा? x प्लस 2। ये तीन कंसेक्यूटिव निकल गया, पहला x, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 45। तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम जो है 45 आ रहा है। यानी एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास? x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 45। क्वेश्चन यही कह रहा है कि तीन कंसेक्यूटिव नंबर के सम को बोल रहा है कि 45 आया है। तो हम तीनों कंसेक्यूटिव नंबर जो हम माने यहाँ x प्लस 1 x प्लस 2, ये तीनों को हम जोड़ दिए हैं तो 45 आया। अब इसको सॉल्यूशन हम निकालेंगे। यहाँ x है, यहाँ x है, तो x प्लस x 3x हो गया, 3x हमारे पास हो गया, तो 3x यहाँ लिख दिए, प्लस यहाँ 1 है, ये देखो ये प्लस 1 है और प्लस 2 है, तो प्लस 3 हो जाएगा, 2 1 3 इक्वल टू 45। तो 3x रह जाएगा यहाँ 45। अब ये प्लस में है 3, इधर 3 क्या है? प्लस में है, एडिशन है, प्लस में है, तो प्लस जब इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो क्या होगा? चेंज होता है, तो चेंज होता है क्या हो जाता है? माइनस, तो -3 हुआ यहाँ। 3x इक्वल टू 45 माइनस 3 कितना हुआ? 42। यहाँ 42 हो गया। अब देखिए यहाँ 3x कहने का मतलब क्या है? 3 इंटू एक्स है, यानी मल्टीप्लिकेशन है, 3 और x के बीच मल्टीप्लिकेशन है, तो 3x है, तो इधर अगर 3 को हम इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x को छोड़ देते यहीं पर और 3 को हम इस साइड ले आता तो क्या हो जाएगा? 42 डिवाइडेड बाय 3, यही हो जाएगा। अब देखिए, अब 3 से देखिए, ये 3 मतलब 3 और 3 से ये 14 बार में डिवाइड हो जा रहा है, तो इसलिए x इक्वल टू क्या है हमारा? 14, ठीक है? यानी एक x इक्वल टू मेरा निकल गया 14। तो यहाँ हम जो x पहला क्या माने थे? पहला ये x माने थे रिक्वायर्ड नंबर, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा हमारा? मान लो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा?
x यानी 14, दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 था यानी 14 प्लस 1 यानी 15, यही होगा। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 2 था यहाँ माने थे, तो 14 प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा 16, यही होगा। तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 14 प्लस 15 प्लस 16। अब तीनों को जोड़ के आप देख सकते हैं, 14 प्लस 15 प्लस 16 को जोड़ के देख सकते हैं, 45 आ रहा है, मतलब आंसर इज करेक्ट। ओके।